Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today I will continue this chapter number 6, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners in History, part 5. We have already discussed in a previous day about Sword of Tipu Sultan and wood steel. This is the made from by steel and iron metallurgy. So this is the famous story related to Tipu Sultan, who ruled Mysore till 1799. So today's topic is abandoned furnaces in villages. Furnaces, everybody knows that furnaces जो कि भट्टियाँ होती थी, तो विलेजेस में भी फर्नेसेस जो थे वो लगाए गए थे. तो प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन. वुड्स स्टील की प्रोडक्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक की रिक्वायर्ड थी जिससे कि आयरन को रिफाइन किया जा सके. बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन. लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग था इंडिया में, आयरन को स्मेल्ट करना, ये कॉमन हो गया था टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में. इन बिहार एंड सेंट्रल एशिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट्स हैड स्मेल्टर्स दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर ऑफ प्रोड्यूस आयरन विच वॉज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज़. बिहार और सेंट्रल इंडिया में पर्टिकुलरली सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्मेल्टर्स यूज़ करते थे जिसमें कि लोकल डिपॉजिट्स होते थे किस चीज़ों का, ओर्स का, जो जिससे कि आयरन को प्रोड्यूस किया जाता था, विच वॉज यूजुअली वाइडली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज़. और इसमें मेनली यूज़ किया जाता था, इम्प्लीमेंट्स किए जाते थे टूल्स में जो कि डेली यूज़ होते थे, मैन्युफैक्चर किए जाते थे. द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले सन ड्राइड ब्रिक्स. और फर्नेसेस में मोस्टली और भी चीज़ें बिल्डअप की जाती थी लाइक क्ले, जो कि सन ड्राइड में इसे ब्रिक्स को ड्राई किया जाता था. द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्क द बेलोज. बेलोज इट मीन्स दैट अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर. ये एक ऐसा डिवाइस होता था, ऐसा इक्विपमेंट होता था जिससे कि पंप से एयर ली जा सकती थी. एंड वॉज द स्मेल्ट पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग. और जिससे कि उस पंपिंग एयर से चारकोल को बर्न किया जाता था. इज़ दैट क्लियर क्लास? बाय द 19th century, however, the craft of iron smelting was a decline. लेट 19th century में जो क्राफ्ट और क्राफ्ट के आयरन स्मेल्टिंग एरियाज़ थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, कमी आने लगी इनमें. इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल. मोस्टली विलेजेस में जो फर्नेसेस थे वो पूरी तरीके से डिसयूज़ हो गए. एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस कम डाउन. और जो आयरन का प्रोडक्शन था वो भी धीरे धीरे बिल्कुल डाउन हो गया. वाई वॉज दिस सो? ऐसा क्यों हुआ था? वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉज. पहला कारण था न्यू फॉरेस्ट लॉज का आना, जो कि यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है. व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट. जिसमें कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंट कर रही थी पीपल को, तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट के लिए वो लोग एंटर कर रहे थे. हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड फॉर चारकोल. अब देखिए, अब कैसे ये स्मेल्टर्स वुड को फाइंड करते चारकोल को करने के लिए, इसमें आयरन को स्मेल्ट करने के लिए जो आयरन स्मेल्टर्स थे. वेयर कुड दे गेट ओर. और कहाँ से आयरन ओर लाते. डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज दे ऑफन एंटर द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड. अब ये क्या करते थे, फॉरेस्ट लॉज को डिफाइन करते थे और साथ ही साथ फॉरेस्ट में सीक्रेटली एंटर करते थे एंड वुड को कलेक्ट करते थे. लेकिन दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन. लेकिन ये ऑक्यूपेशन के बेस पर ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चल सके. मैनी गेव अप देयर क्राफ्ट
मोस्टली लोगों ने अपने जो क्राफ्ट से उससे गिव अप कर दिया एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, और इसके बाद अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड को उन्होंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया. देन मोर ओवर बाय द करना स्टार्ट किया. इन सम एरियाज़ द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट. कुछ एरियाज़ में जो गवर्नमेंट थी ग्रांट कर रही थी फॉरेस्ट में को एक्सेस करने के लिए. बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज. लेकिन जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनको बहुत ही हाई टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जहाँ पर वो फर्नेस को यूज़ करते थे. दिस रिड्यूस दियर इनकम. ये क्या करती थी, ये इनकी इनकम को रिड्यूस कर देती थी. मोर ओवर बाय द लेट 19th century आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्राम ब्रिटेन. देन लेट 19th century में आयरन और स्टील ब्रिटेन से इम्पोर्ट की जाने लगी थी. आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन to manufacture utensils and implements. Then इन्होंने आयरन जो था वो इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, यूटेंसिल्स और अदर इम्प्लीमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए. दिस inevitably lowered the demand for iron produced by the local smelters. Inevitably means it is compulsory. तो ये कंपलसरी होता था. ये जो लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस, जो भी आयरन प्रोड्यूस्ड होता था लोकल स्मेल्टर्स से, ये उनकी एक लोकल डिमांड होती थी जो कि कंपलसरी होती थी. बाय द अर्ली 20th century द आर्टिसंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कॉम्पिटिशन. देन अर्ली 20th century में जो आर्टिसंस आयरन और स्टील को प्रोड्यूस कर रहे थे फेस्ड अ न्यू कॉम्पिटिशन. इन्होंने ये न्यू कॉम्पिटिशन में भी फॉर्म हुए. इज़ दैट क्लियर क्लास? आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.